चलिए बच्चों, अब आगे बात कर लेते हैं हम जो इसके प्रकार की। ये खनिज के जो प्रकार हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज जो होते हैं वो कच्चे रूप में मिलते हैं, तो ये धातुएं जो हैं कठोर होती हैं। ठीक है, ये कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं। धातु की विशेषता तो है कि ये भाई कठोर होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इसमें ऊष्मा भी जा सकती है और विद्युत भी जा सकती है इसमें। और इनमें चमक होती है, इसमें चमक होती है। और इसको पीटने पर ये बजते हैं, आवाज़ ज़्यादा करते हैं, दूर तक आवाज़ जाती है। और साथ ही जब इसको हम पीटेंगे तो ये फैल जाती है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है? ये धात्विक खनिज की विशेषता है। ठीक है, और धात्विक खनिज जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोह धात्विक और एक अलोह धात्विक। नीचे ऊपर दिया गया हो, ठीक है, लोह और अलोह। ठीक, तो लोह अयस्क वो होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि अब हम लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट, इनमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहा होता है, इसलिए इनको लोह खनिज बोल देते हैं। अलोह खनिज कैसे होते हैं? जिसमें कि लोहे की मात्रा नहीं होती है, जैसे कि आपने देखो सोना, चांदी, तांबा और सीसा, ये जो हैं अलोह खनिज होते हैं, इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए इनको अलोह खनिज बोल देते हैं। ठीक है, अधात्विक खनिज की विशेषता होती हैं कि ये एक तो इसमें विद्युत का सुचालक नहीं होती हैं, ऊष्मा नहीं जा सकती इसके अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें चमक भी नहीं होती है। दूसरा, इनमें जो है इनको अगर पीटेंगे तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, और इसमें चूना पत्थर आपने देखा होगा सफ़ेदी के इस्तेमाल में किया जाता है जब हम लाते हैं। और इसके अलावा अभ्रक और जिप्सम, ये खनिजों के उदाहरण हैं, अधात्विक खनिज हैं। ठीक, खनिज ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। ठीक है, कोयला भी एक अधात्विक खनिज है और पेट्रोलियम भी। इनको खनिज ईंधन कहा जाता है, ईंधन के रूप में, यानी कि इनको जलाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोयला जलाने के रूप में इस्तेमाल होता है और पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल को भी इसका ही ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको हमने अपने गाड़ियों में डाला जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम में भी पेट्रोल, डीजल और कई सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। ठीक, हैं कि खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। निष्कर्षण यानी कि खनिजों को कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए 3 प्रक्रिया हमारे पास में। पहला है खनन, प्रवेदन और आखनन। ठीक है, सबसे पहले खनन की बात करेंगे कि खनन क्या होता है। खनन जो है पृथ्वी की सतह में जो खनिज पाए जाते हैं, सतह के अंदर पाए जाते हैं, उनको निकालने की जो भी प्रक्रिया होती है उसको हम खनन बोल देते हैं। ठीक है, तो खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम खनन कह देते हैं, जो ज़मीन से निकाले जाते हैं। इसमें 2 प्रकार से हम निकालते हैं, एक तो विवृत खनन और दूसरा है हमें कूपक या कुपकी खनन बोल देते हैं इसको हम। तो खनिज जो कम गहराई में होते हैं उनको तो आप पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाल लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं विवृत खनन। ठीक है जी, जो कम गहराई में होते हैं उसको हम विवृत खनन द्वारा निकाल लेते हैं। पृष्ठ हटाई मतलब ज़मीन की ऊपरी परत हटाकर खनिजों को हम निकाल लेते हैं। और जो गहन जो वेदक होते हैं, जो कूपक होते हैं, उनसे हम अधिक गहराई में जो खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। इसी ही हम कूपकी खनन बोल देते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा गहराई में है उसको हम कूपकी खनन के माध्यम से निकालते हैं और जो कम गहराई में है उसको विवृत खनन के माध्यम से निकालते हैं। और कुछ पदार्थ होते हैं पेट्रोलियम और जैसे प्राकृतिक गैस होती है और पेट्रोलियम हो गया, उसको धरातल के नीचे जब वो पाए जाते हैं तो उसको कैसे निकाला जाता है, उसको हमें प्रवेदन के माध्यम से निकालना पड़ता है। गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसी को हम प्रवेदन कह लेते हैं। सतह के निकट कुछ आसपास, जैसे सतह के आसपास अगर हमारे को खनिज मिल जाते हैं तो हम उसको अखनन द्वारा निकालते हैं, यानी कि हमें खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें आसपास ही वो मिल जाते हैं, तो उसको हम आखनन की प्रक्रिया बोल देते हैं। तो 3 प्रकार के हो गए हमारे खनिजों को निकालने की प्रक्रिया हमारी। किस प्रकार से? तीनों का हो गई, खनन जो सतह के नीचे निकालते हैं, प्रवेदन और आखनन।